हम सावन माह की एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का जो लाभ है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बात है ये प्राचीन काल की, तुम्हें सुनाते हैं। कामिका एकादशी के बारे में बतलाते हैं। सभी जातियां एक गांव में रहती थी एक साथ, मिलजुल के सुख और दुख में वो सब रहते थे साथ। नाई, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा और कुम्हार। लगता था ये गांव नहीं है, एक ही है परिवार। काम काज हो किसी का भी सब मिलकर करते थे। कोई भी संकट आ जाए मिलकर लड़ते थे। स्वर्ग सा सुंदर गांव का हम दर्शन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, एक ब्राह्मण से किसी कारणवश एक वीर ठाकुर की कहा सुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। ठाकुर साहब बहुत गुस्से वाले और दबंग किस्म के इंसान थे। उनका गुस्सा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और ठाकुर के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या हुआ, आइए आगे सुनते हैं। दोष चढ़ गया ब्रह्म हत्या का ठाकुर के ऊपर। रो रो कर पछताए वो तो अपनी गलती पर। करा दो ब्राह्मण की तेरवी, ये सोच रहा मन में। भारी पाप हुआ है ये तो मेरे जीवन में। गांव नगर में चर्चा थी ब्राह्मण की तेरवी की। बात फैलने लगी गांव में उसकी तेरवी की। गांव के लोगों ने बोला कि हम ना आएंगे। उस पापी के घर खाना हम कभी न खाएंगे। ठाकुर क्या करता है अब आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी, ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। भक्तों, तेरहवीं की बात गांव में फैलते ही सभी गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि हम उस महापापी के घर का खाना क्या, पानी तक भी नहीं पिएंगे जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हो। गांव वालों की बातें सुनकर ठाकुर बहुत ज्यादा दुखी था। दुख दर्द से भरा हुआ था और था वो भयभीत। याद वो करता रहता था बस
कब सिर से मेरे ब्रह्म हत्या का दोष। मारा गया वो हाथों मेरे, ब्राह्मण था निर्दोष। रो रो के और तड़प तड़प के पूछे सबसे उपाय, किसी तरह इस पाप से मुझको छुटकारा मिल जाए। बात करे ना कोई उससे, पूछे ना कोई हाल। दर्द के मारे तड़प तड़प के हाल हुआ बेहाल। अब क्या होगा ठाकुर का हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ठाकुर पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर घर जाके सबके आगे नाक रगड़ता है। उस पाप से मुक्ति पाने की उपाय पूछता है और अपने किए कर्म पर उसको बहुत पछतावा होता है। उस ठाकुर को गांव के कुछ लोगों ने समझाया, मुक्त हो कैसे महापाप से सब कुछ बतलाया। विष्णु जी की पूजा कर लो, सुनो हे ठाकुर तुम। मुक्ति मिल जाएगी, पाप से बंधन कर लो तुम। सावन माह की एकादशी का व्रत करना होगा। नियम है जितने एकादशी के सब करना होगा। कामिका एकादशी का तुमको फल मिल जाएगा। ब्रह्म दोष से मुक्ति का तुम्हें हल मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात ये ठाकुर तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। गांव के कुछ जानकार लोग ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से हर तरह का पाप और दोष उतर जाता है। अब ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है। उसी रात उसके सपने में विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का दोष अब उतर चुका है, अब तुम ब्राह्मण की तेरवी कर सकते हो। ठाकुर के सपने में आ विष्णु जी बताते हैं, पाप से मिल गई मुक्ति उसको ये समझाते हैं। नष्ट हो गया सूतक घर का व्रत ये करने से। कर सकता है अब तो तेरवी मेरे कहने से। उठता है सो करके ठाकुर हो के बड़ा खुशहाल। कर डाली तेरवी की तैयारी उसने तत्काल। उस ब्राह्मण की करके तेरवी वो खुश होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आगे वो शीश झुकाता है। हाथ जोड़कर सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामिका एकादशी की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। ये कामिका एकादशी बड़ी पावन एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर
पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपना ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। आप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। दुखनाशक मैया पावन मास में करूं मैं विनती पावन मास में करूं मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग का वासा गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मनता स्वामी दुख बिन से मनता सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन
भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने सींचे हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींचे हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने सींच लियो भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी। हरी हरी मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने घोट लियो भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी के हाथों में रच गई मेहंदी। रच गई मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। गौरा जी के हाथों में रच गई मेहंदी। रच गई मेहंदी, हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा को चढ़ गयो भांग की बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर